इष्ट रख रहे हो वैसे रहना सीखो। दुख सुख कैसे पड़े केहू से तनिक न कहिए। ये बात बांध लो हृदय की ग्रंथि में कि हमें चाहे जैसी परिस्थिति हम किसी से सहयोग के लिए नहीं कहेंगे, तो हरि सहयोग के लिए आएंगे। इंतजार करना, आखिरी हद में रहना, बीच में टूटना नहीं। तो आखिरी में जो आएंगे वो हरि आएंगे, पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। विश्वास कर लीजिए, बहुत बार देखा है, बहुत बार। आखिरी हद में रहना, बीच में टूटना नहीं, तो आखिरी जो आएंगे वो हरि आएंगे, देख लेना। दुख सुख कैसे पड़े केहू से तनिक न कहिए। कभी ऐसा जीवन में नहीं कहा गया है कि बीमार हो थोड़ा सहयोग करोगे क्या? कभी जीवन में नहीं। जैसी परिस्थिति, और सेवा में जाने पर कभी आभास नहीं होने दिया कि शरीर कष्ट में है। पूरी यथावत प्रसन्न मुद्रा में सेवा, बाहर निकल गए फिर लेट गए। कैसी भी परिस्थिति हो सामने जानने न दो, और किसी को अपने हृदय की कमजोरी मत बता। खाने को नहीं है, दर्द है, बहुत समस्या है, मेरा हरि जान रहा है और उसने पास किया है ऐसी परिस्थिति, तो उनके द्वारा किया हुआ विधान मेरे लिए परम मंगल विधान है। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी चले हैं लोग सब बांट न ले है कोई। उपहास करेंगे लोग, कहना नहीं, अंदर की बात केवल अपने हरि से कहो। तेरे मन में और करने वाला है और, तू न करे खराब नाहक को निस दिन दौरे। बाको कीजे याद जाहि की मारी टूटे, आधी को तू जाए घरे में सब में फूटे। पलटू गुनाह किए से भजन माहि भंग होए, हरि को दास कहाए के गुनाह करे ना कोई। तेरे मन में और करने वाला है और, तू ना करे खराब नाहक को निस दिन दौरे। ए भाई, तू हरि का दास है, तेरी सारी जिम्मेवारी हरि की है। तो नाहक में अपने आप चिंता लेकर परेशान हो रहा है। पक्की बात, पक्की बात। यह भी सैकड़ों बार अनुभव हुआ है कि हम व्यर्थ में चिंता करते हैं। जिस विषय की हम चिंता करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पहले से व्यवस्थित कर दिया गया है। जब पर्दा हटा तब पता चला, अरे ऐसा। बहुत बहुत सुंदर व्यवस्था प्रभु की होती है। तू नाहक में, व्यर्थ में तू अपने चित्त को प्रभु के चिंतन से हटा करके परेशान हो रहा है। वाको की जय याद जाय की मारी टूटे। उस प्रभु का चिंतन कर जिसके प्रभाव से काल भी भयभीत होता है। तेरा कौन सा कार्य नहीं बन जाएगा। यदि तू आधी को संभालने के लिए चलेगा, भगवत चिंतन छोड़ देगा तो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा, कुछ संभल नहीं पाएगा। और भगवत चिंतन पकड़े रहेगा तो सब संभल जाएगा। पलटूदास जी कह रहे कि हरि का होकर के कोई गुनाह मत कर देना, कोई गलती ऐसी मत कर देना जो दास कहाने में कलंक हो जाए। जैसे कहा मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। मेरा विश्वास कहां रहा यदि साधारण संसारी पुरुषों का आश्रय रहा। भली बुरी को कहे रहे सही सबका धक्का। कोई गाली दे, कोई अपमान करे, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मत वाले हाथी की चाल चला जाता है, मस्त गजेंद्र की तरह भूखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भली बुरी सबकी सुन ले बे, करी गुजरान गरीबी मां, मन लागो मेरो राम फकीरी मां। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहब मिलत सबूरी मां, मन लागो मेरो यार फकीरी मां। शांत भाव से सब सह गए। धीरज धै संतोष रहे दृढ़ हुए ठहराई। धैर्यवान, पक्का स्वभाव, विचलित ना हो। जहां जमा के पैर रख दिया, जमा दिया, हटा नहीं सकते, गर्दन कटा सकते हैं। यह है सूरवीर योद्धा का मार्ग भजन का। अर्थात जितने माला, जितना पाठ, जितना नियम, कभी छोड़ नहीं सकते। धीरज धैर्य संतोष रहे दृढ़ हुए ठहराई। नियमावली को प्राणपन से निर्वाह करना। विनोद की बात नहीं, परमार्थ। ऐसे थोड़ी तत्वबोध, ऐसे परमात्मा प्राप्ति थोड़ी होती। जानबूझकर हर सुखों का त्याग करके अपने को कठोर बनाया जाता है, अपने को मजबूत बनाया जाता है। धीरज धैर्य संतोष रहे दृढ़ हुए ठहराई। जो कछु आवे खाई बचे सो दे लुटाई। संग्रह न करे। बड़ी श्री जी की कृपा है,
जो अपने लिए कभी संग्रह ना हो। अपना नाम, अपना मकान, अपना वैभव अगर गृहस्थी में भी है तो ठाकुर जी के भाव में रखे तो जीवन मुक्त होने के लिए बढ़िया अवसर है। ये घर ठाकुर जी का, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और विरक्त में तो भगवान ही भगवान है, उसका कुछ है ही नहीं। कहीं भी अपना अस्तित्व न रहे तो जीवन मुक्त होने में सहजता आ जाएगी। लगे न माया मोह जगत की छोड़े आशा, बहुत ध्यान देने योग्य बात। बल तज निर्बल होए सबुर से करे दिलासा, काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार, पलटू ऐसे दास को भरम न करे संसार। ये महापुरुषों के वचन, यही चिंतन करने योग्य है। कह रहे कि जो अपने लिए कोई उपाय नहीं करता, अपना कुछ नहीं रखता, सब प्रभु का, उसको कभी माया मोह परास्त नहीं कर सकता। जो किसी से कोई आशा नहीं रखता। सील स्नेह शीतल वचन यह संतन की रीति, सुनत बात के जुड़ाए जावे सबसे करिए प्रीति। संतों की रीति यही है कि उनके वचन सुनकर संसार के ताप से तापित जीव आनंद को प्राप्त हो जाए। हमारे प्रभु अंदर की बात देखते हैं। देखो बहानेबाजी जो है, अंदर का भरोसा टूटा ना प्रभु का, तो बाहर का नाटक प्रभु की प्राप्ति नहीं करा सकता। अंदर का भरोसा, अंदर से अगर अर्थ प्राप्ति का किसी भी तरह से भाव बन गया तो हमारा जितना किया करा ऐसा माटी हो जाएगा। चाहे हमारे शिष्य हो, चाहे हमारे मित्र हो, सब ये बात सुन लीजिए। हमारी अंतिम अंदर की बात यही है, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, माना हम भगवान के लायक उस कोटि के नहीं, लेकिन कम से कम जो हमारे भगवान का भरोसा है वो तो ना टूटे। प्रियाजू का भरोसा ना टूटे, चाहे विश्व में कोई भी हो। ये बात समझ लो, अगर भरोसा उनका बना रहा तो आप कुछ भी हो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और भरोसा प्रियाजू का टूट गया तो कुछ भी हो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बात भरोसे की है। यहां जो अभी कहा गया कि पलटू ऐसे दास को भ्रम न करे संसार, ऐसे दास को भ्रमित नहीं कर सकता। कैसे दास को? कि जैसे हमारे इष्ट रखे वैसे हम रहे। जो प्रभु हमें पवाए पारे, जैसे प्रभु रखे। गुरु का और शिष्य का संबंध आज्ञा पालन के लिए होता है। आज्ञा पालन ही गुरु पूजा है। अगर गुरु की आज्ञा पालन नहीं तो बाहरी भेंट और माला और रबड़ी रसगुल्ला ये गुरु पूजा नहीं है, ये व्यवहार है। ये हम बाबा जी तुम ढेर सारे कपड़े ले आओगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे इनको? तुम ढेर सारी वस्तुएं ले आओगे, हम क्या करेंगे? अरे उधर पोषण करना, राधा राधा गाना, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, जिस दिन बिजली नहीं होगी, जिस दिन माइक नहीं लगेगा, तो जितना आवाज है उतनी आप तक पहुंच जाएगी। आप धैर्य से सुन लीजिएगा। अर्थ की चाह करने का मतलब है श्री जी से दूर हो जाना। हम खुली बात इसलिए कहते हैं कि घुमा घुमा कर यही माया अंदर आकर के बैठ जाती है। कोई व्यवस्था नहीं, किसी का सहयोग की जरूरत नहीं। ये जो भगवत चर्चा हो रही यही व्यवस्था है, इसी को अपने जीवन में उतारो। यहां जुड़ने का मतलब व्यवस्था हमारी तुम्हारे संभालने की नहीं है, तुम्हारे संभले नहीं संभलेगी। हम फकीरों की व्यवस्था ईश्वर से संभलती है, तुम संसारियों से नहीं। हमारी आंतरिक व्यवस्था है। ये शरीर तो उनके सहारे जैसे चाहे रखे, पूरा जीवन हो गया। अब तो जा रही अंतिम, अब तो शाम होने वाली है। प्रभात से लेकर के दोपहर हो गई और शाम हो गई। एकमात्र साहब का भरोसा, एकमात्र इष्ट का भरोसा, और सत्संग और नाम जप और एकांतिक, ये केवल आपके मंगल के लिए। जिस दिन इसका स्वार्थ आ गया ये भी बंद हो जाएगा। जिस दिन मुझे सुनाई पड़ा कि ये भी बिकने लगा उसी दिन बंद हो जाएगा। वैसे अभी भगवान की कृपा से जितने पार्षद वो पक्के हैं, कहीं हमको ऐसा दोष नहीं दिखाई दिया। साहब बेचई वेद धर्म दुइले ही, अगर वो ये जीवन में आ गया तो जीवन बिक गया, किसी काम का नहीं रहा। साहब के भरोसे से हमारा जीवन चलता है। आप जितना नाम जप करेंगे, आप जितने धर्म से चलेंगे, आप जितना भगवान की आराधना करेंगे, वही हमारी भेंट है, वही हमारी सेवा है, वही हमारा सबसे बड़ा उत्साह और उत्सव है। यहां इसीलिए न कभी प्रसाद बांटने की आज्ञा करते, ना प्रसाद लेने की आज्ञा करते। इस प्रसाद में बुद्धि लगाओ जो तुम्हें इस जीवन से मुक्त कर देगा और भगवान की प्राप्ति करा देगा। नाम प्रसाद, नाम की असीम महिमा का गान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुकुशन कादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। भगवान शंकर ज्ञान समुद्र होते हुए भी हर समय नाम जप करते रहते। कैसे पता लगा?
भगवान शिव नाम जप करते हैं। जिस समय सती जी ने भगवान के समझाने पर नहीं समझाओ, बार बार संशय किया, तो कहा जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा ले हो, जाओ परीक्षा लो जाके। फिर विचार किया शिव जी ने कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, और अस कही जपन लगे हरि नामा। बार बार भगवान के नाम का जप स्वयं भगवान शंकर करते हैं। कह रहे हैं कि भगवान शंकर निरंतर नाम प्रसाद में डूबे हुए हैं, यद्यपि वो अविनाशी ईश्वर हैं। भेष बड़ा मंगल धारण करते, मुंडों की माला, चिता की भस्म, सर्प का यज्ञोपवीत आदि आदि, पर सबका मंगल करने वाले परम करुणा स्वरूप भगवान शिव निरंतर नाम जप करते रहते, और नाम के ही प्रसाद से काशी में जो मरता है उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। श्री सुखदेव जी, सनक संदन, सनातन, सनत कुमार, ये सिद्ध मुनि, योगी गण, ये सब नाम का जप करते हुए ब्रह्मानंद में मगन रहते हैं।